नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में, लेकिन थोड़ा हटके तरीके से, क्योंकि पैसे की बात जब भी होती है ना, तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कैसे ज्यादा कमाएं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद ही किसी ने आपसे पहले पूछा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना और पैसा समझना दोनों में फर्क होता है? क्योंकि यार, कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समझदारी से उसे संभालने वाले बहुत कम। और यही फर्क समझाता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की एक जबरदस्त किताब। इस किताब में पैसा कमाने की कोई टिप्स नहीं है। यहाँ बताया गया है कि हम इंसान पैसा को लेकर सोचते कैसे हैं, हम पैसे से कैसे डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजंस हमारी जिंदगी को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। अब देखो यार, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। वो दिन रात काम कर रहे होते हैं लेकिन शांति नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा नहीं कमाते लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, रिलैक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क है माइंडसेट में, फर्क है सोच में, फर्क है साइकोलॉजी में। किताब कहती है पैसे को लेकर हमारी डिसीजंस अक्सर लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलती है, और यही है असली गेम चेंजर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी फोमो में आकर इन्वेस्टमेंट किया है? कभी किसी दोस्त ने कहा हो भाई ये क्रिप्टो ले लो, 3 दिन में डबल हो जाएगा, और आप कूद पड़े हो? या कभी मार्केट गिरा हो और आपने डर के मारे सब बेच दिया? तो बस यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम सोचते हैं हम रैशनल हैं, लेकिन असल में हम इमोशनल क्रीचर्स हैं। हम डिसीजन लेते हैं डर से, लालच से, कंपैरिजन से, और यही डिसीजंस हमें बनाते हैं या तो अमीर या बर्बाद। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, रिच दिखना और वेल्थी होना। दोस्तों, रिच वो होता है जो पैसा कमाते ही दिखावा करता है, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टा पे पोस्ट, सब कुछ फ्लैशी। लेकिन वेल्थी वो होता है जो चुपचाप पैसा बचा रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है और टाइम के साथ पैसा ग्रो कर रहा होता है। वेल्थ दिखती नहीं है, वो बैंक बैलेंस में होती है। वेल्थ वो फ्रीडम है जो आपको कहती है आज काम नहीं करना है तो मत करो, ये जॉब पसंद नहीं आ रही है तो छोड़ दो। वेल्थ है इंडिपेंडेंसी। अब चलो बात करते हैं पेशेंस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक रात में अमीर बना जा सकता है, लेकिन किताब कहती है वेल्थ बिल्ड करने का सबसे बड़ा हथियार है टाइम और कंसिस्टेंसी। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना है ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने छोटी रकम से शुरुआत की और उसको टाइम दिया तो वो पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। मगर आज का युवा चाहता है सब कुछ इंस्टेंट। सोचो, अगर एक पौधा लगाओगे तो क्या वो एक रात में फल देगा? नहीं ना। तो फिर पैसे को ग्रो होने का वक्त क्यों नहीं देते? और यही है फाइनेंशियल सक्सेस का असली फॉर्मूला, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अब एक और चीज जिस पर कोई बात नहीं करता, लक। हाँ भाई, किस्मत का रोल भी होता है। कभी कभी आप सारे सही डिसीजंस लेते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो मायूस मत हो। मॉर्गन हाउसल कहता है पैसे की दुनिया में लक और रिस्क दोनों इनविजिबल फोर्सेस हैं। हर किसी की कहानी अलग है, इसलिए दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने जर्नी पर फोकस करो। अब सोचो, अगर कल आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, क्या आप उन्हें संभाल पाओगे? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा संभालने की सोच चाहिए। इसलिए किताब कहती है फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो। मतलब पैसे के बारे में कितना जानते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसे को लेकर कैसा सोचते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा कंगाल रहते हैं? क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी सुखी हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन रिटायर होते वक्त उनके पास कुछ नहीं होता? सब कुछ माइंडसेट पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बताता हूँ, सेव मनी नॉट जस्ट फॉर बिग परचेसेस बट फॉर पीस ऑफ माइंड। हाँ दोस्तों, शांति के लिए भी पैसा बचाओ। ऐसा नहीं कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जब जरूरत हो और जेब खाली हो तब परेशानी जरूर खरीदी जाती है। इसलिए इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब सिर्फ फैंसी फाइनेंस टर्म्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सुरक्षा है। अब सबसे आखिर में किताब कहती है डिफाइन योर ओन सक्सेस। मतलब दुनिया क्या कहती है उस पे मत जाओ, तुम्हारे लिए पैसा क्या मायने रखता है वो खुद तय करो। किसी और की लाइफस्टाइल देखकर जलना, उसकी का देखकर खुद को छोटा समझना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की कहानी अलग है, उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं।
तो दोस्तों, अब समय है अपने पैसे को लेकर सोचने का। पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या करें? तो सुनो, किताब की कुछ सबसे प्रैक्टिकल सीखे हैं। पैसे को लेकर धैर्य रखो। पैसा दिखाने के लिए मत कमाओ, जीने के लिए कमाओ। जितना हो सके उतना बचाओ। अपनी लाइफ के हिसाब से गोल बनाओ, न कि दूसरों को देखकर। और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ और स्टिक टू इट। क्योंकि असली अमीरी है जब आप अपने मन से जिंदगी जी सको, ना किसी के आगे झुकना पड़े, ना किसी के भरोसे रहना पड़े। अगर आज का ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा गया, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो एक लाइक ठोक देना। और अगर कोई दोस्त है जो हर बार बोलता है भाई पैसे से क्या फर्क पड़ता है, तो ये वीडियो उसको भेजो। क्योंकि फर्क बहुत पड़ता है अगर सोच सही हो। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक याद रखो, पैसा कमाओ, समझदारी से चलाओ और शांति से जियो। धन्यवाद।